सवा अरब का एक कबीला है। इस कौम की बस्ती यमन में शहर सना से 6 मील की दूरी पर मौजूद थी। इस आबादी की आबो हवा और जमीन इतनी साफ और इस कदर लतीफ व पाकीज़ा थी कि इसमें मच्छर, न मक्खी, न पिस्सू, न खटमल, न सांप, न बिच्छू, और मौसम बहुत ही अच्छा रहा करता था, न सर्दी और न ही गर्मी। यहाँ के बागात में कसीर फल आते थे कि जब कोई शख्स सर पर टोकरा लिए गुजरता तो बगैर हाथ लगाए किस्म किस्म के फल उसके टोकरे में भर जाते थे। गरज यह कौम बड़ी खुशहाली में अमन व सुकून और आराम व चैन से जिंदगी बसर कर रहे थे, मगर नेमतों की कसरत और खुशहाली ने इस कौम को सर्कस बना दिया था। अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए 13 नबियों को भेजा, जो इस कौम को खुदा की नेमतें याद दिला दिला कर अजाब इलाही से डराते रहे। मगर इन सरकशों ने खुदा के मुकद्दस नबियों को झुटला दिया और इस कौम का सरदार, जिसका नाम हम्माद था, वह इतना मुतकब्बिर और सरकस आदमी था कि जब उसका लड़का मर गया तो उसने आसमान की तरफ थूका और अपने कुफ्र का ऐलान कर दिया और ऐलानिया लोगों को कुफ्र की दावत देने लगा, और जो कुफ्र करने से इनकार करता था उसको कत्ल कर देता था, और खुदा के नबियों से निहायती बेअदबी और गुस्ताखी के साथ कहता था, आप लोग अल्लाह से कह दीजिए कि वह अपनी नेमतों को हमसे छीन ले। जब हम्माद और उसकी कौम का बेअदबी और सरकशी ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर सैलाब का अजाब भेजा, जिससे इन लोगों के बागात और अम्बार व मकाना सब गर्क होकर फना हो गए और पूरी बस्ती रेत में दफन हो गई। और इस तरह यह कौम तबाह और बर्बाद हो गई कि इनकी बर्बादी मुल्क अरब में मिसाल बन गई। उम्दा और लजीज फलों के बागात की जगह झाऊ और जंगली वेरू के खारदार और खौफनाक जंगल उगाए, और यह कौम उम्दा और लजीज फलों के लिए तरस गई। सैलाब किस तरह आए? कौम सबा की बस्ती के किनारे पहाड़ों के दामन में बंद बाहंद पर मलिका बिल्किस ने 3 बड़े बड़े तालाब नीचे ऊपर बना दिए। एक चूहे ने अल्लाह के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया और वह बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा सुराग हो गया, यहाँ तक कि बंद की दीवार टूट गई और जोरदार सैलाब आ गया। बस्ती वाले सुराग से गाफिल थे और अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे कि अचानक सैलाब ने इन लोगों की बस्तियों को गर्क कर डाला, और इस तरह बर्बादी और वीरानी का दौरा हो गया। अल्लाह ताला ने कौम सबा के इस हलाकत अफारी सैलाब का तज़किरा फरमाते हुए कुरान मजीद में फरमाया, बेशक सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी, 2 बाग दाहिने और बाएं, अपने रब का रिज्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर, बख्शने वाला रब। तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा। उनके बागों के एवज वो बाग उन्हें बदल दिए, जिनमें वक्टा, मेवा और झाऊ और कुछ थोड़ी सी वैरियां। हमने उन्हें यह बदला दिया उनकी नाशुक्री की सजा, और हम किसे सजा देते हैं उसी को जो नाशुक्रा है।